नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। एक बार आप सभी के साथ एक एक करके रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि मेरे को लगता है मार्केट जो रिएक्ट करने वाला है वो यूएस ईरान की डील के ऊपर रिएक्ट करने वाला है। रिजल्ट्स वगैरह तो साइड में हो जाएंगे सारे के सारे। कल तो बाजार एक्शन में केवल इसी खबर पर रहेगा। अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं मिली है कि क्या है क्या नहीं है सच्चाई, बट उम्मीद कर रहे हैं अच्छी ही डिटेल्स आएंगी, खराब नहीं आएंगी, क्योंकि डील आ रही है ये सब कह रहे हैं, लेकिन कैसे आ रही है ये हर पक्ष अपनी अपनी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ। सबसे पहला नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के नंबर्स दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को तो भाई। सबसे पहले अगर मैं स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 5,778 करोड़ से बढ़कर 8,747 करोड़ पे आया है। तो बहुत ही कमाल का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, कमाल के नतीजे लग रहे हैं। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 43,900 करोड़ के सामने 43,100 करोड़ है, यानी टॉप लाइन कम हो गई है बट मुनाफा बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है और उसके पीछे मार्जिन रीजन है। तो कहने वाली बात यह है कि देखो, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है ये दिक्कत है। मान के चलो मैं पहले 10 रुपए का माल बेच रहा था, 1 रुपए बचा रहा था। मैंने माल आज भी 10 रुपए का ही बेचा है, लेकिन मैं 1 की जगह 2 रुपए बचा रहा हूं, तो मेरा पैसा ज्यादा बच गया, बट माल तो बिका ही नहीं। माल बिकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, उसके बावजूद अगर आप नतीजे पावर की कंपनी होते हुए स्ट्रांग नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो चिंता है। नतीजे स्ट्रांग आए हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन। रेवेन्यू नहीं बढ़ा, टॉप लाइन नहीं बढ़ी है, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। बट अब ओवरऑल बात करते हैं, मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू घटा है। मार्जिन पे नजर डालें तो 25.63% के सामने 29% पे मार्जिन आए हैं, ये बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। वहीं अगर कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 11,254 करोड़ के सामने 12,500 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो नंबर्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू को छोड़कर सब कुछ अच्छा है। 388 पे बंद हुआ है। टेक्निकली देखें तो एग्जैक्टली 20 EMA के पास ही ट्रेड कर रहा है, 20 EMA से थोड़ा सा नीचे है। 20 EMA 393 का है, स्टॉक 389 पे बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट 20 EMA पे ही है। टेक्निकली कोई साउंड कर नहीं रहा है। स्टॉक में ऊपर की तरफ का मूव बनेगा तो अराउंड 412 तक का बन सकता है, नीचे की तरफ बनेगा तो करीब 370 रुपये तक की जगह नीचे भी है। तो अभी मेरे को लगता है साइड पे स्टॉक है, कोई खास मूवमेंट मुझे दिखती नहीं है। किसी के पास है होल्ड करें, किसी के पास नहीं है तो आप चाहो तो इसे अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी मेरे को अच्छा ही लगता है। अगला स्टॉक है दोस्तों डीवीज लैब। एक मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है ये लंबे अरसे से फार्मा में। डीवीज लैब का मुनाफा बढ़कर आया है 660 करोड़ के सामने 750 करोड़ पे प्रॉफिट आया है, बढ़िया है। 2585 करोड़ से 2830 करोड़ का रेवेन्यू है, ये भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 34.3% से 37.94% पे मार्जिन आए हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। और एबिटा 886 करोड़ के सामने 1070 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो नंबर्स मैं तो कहूँगा पॉजिटिव साइड पे मेरे लिहाज से पूरी तरीके से। 6900 के करीब बंद हुआ है शेयर। अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। हायर राइज की फॉर्मेशन में लगातार ऊपर गया है, बस ये है कि 20 EMA से थोड़ा दूर हो गया है। अब 20 EMA के पास आएगा तो लेने का मौका बनेगा। 20 EMA की बात करूं स्टॉक के तो देख लेते हैं एक बार कहाँ पे प्लेस्ड है। 6690 और अभी 6900 है ऑलमोस्ट, तो 200 रुपये का अंतर है। एक बार 200 रुपये यानी 100 रुपये 150 रुपये नीचे आता है तो फिर वहाँ अच्छा मौका बनेगा लेने लायक, ऐसा मेरा मानना है। कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम, इसके भी नतीजे आए हैं, कैसे नंबर से बताना चाहूँगा। 48.5 करोड़ से 14.7 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, यानी पूरा मुनाफा साफ बेकार हो गए नंबर्स। रेवेन्यू 210 करोड़ के सामने 206 करोड़ है, ये भी घटकर आया है, मजा नहीं आया। मार्जिन पूरे खत्म हो गए भाई साहब। 28.46% से सीधे 8.98% पे मार्जिन रह गए हैं। और कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 58.9 करोड़ के सामने 18.5 करोड़ रह गया है। तो बहुत ही खराब नंबर्स बोलूँगा मैं, घटिया एक तरीके से बोलूँगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया है। जेके सीमेंट, इसके नंबर्स की बात करी जाए तो मुनाफा कंपनी का 413 करोड़ से 340 करोड़ रह गया है, घटकर आया है, बेकार बोलूँगा। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, 3378 करोड़ के सामने 3683 करोड़ का रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू में बढ़ा था लेकिन मुनाफा घटा है, उसके पीछे रीजन है मार्जिन पे नजर डालें तो 21.8% से 18.2% पे मार्जिन रह गए हैं। और एबिटा 740 करोड़ से 670 करोड़ है। तो
एक्सेप्ट रेवेन्यू सब कुछ घटकर आया है, मज़ा नहीं आया। शायद जो इनके बनाने की लागत वो बढ़ी है, वो अभी तक पास ऑन नहीं हुई है, ये रीज़न हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। बाकी नंबर में रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी सब घट गए हैं, तो नंबर मार्केट हो सकता है नेगेटिव साइड पे ले ले। और अगर नेगेटिव लेता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में डेफिनेटली पॉजिटिव रिएक्ट करेगा स्टॉक। अगला स्टॉक है दोस्तों एक टेक्सटाइल कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। इसके भी नतीजे आए हैं। नंबर्स की बात करूं 52.8 करोड़ से प्रॉफिट 36 करोड़ रह गया है, खराब मानूंगा मैं इसे। 1015 करोड़ से 1070 करोड़ पे रेवेन्यू है। मार्जिन 12.07% से 10.9% रह गए हैं, और एबिटा 122 करोड़ के सामने 128 करोड़ पे रह गया है। तो खराब नतीजे मैं इसके भी कहूँगा। बाकी आप ठीक भी कह सकते हो, एबिटा बढ़ा है, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, बाकी मुनाफा भी घटा है, मार्जिन्स भी घटे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।